आज की अंदर की खबर आपको मैं ये दे रहा हूं कि तुनका मारा गया है बड़े मियाँ साहब का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी इंतज़ामी ओहदा नहीं ले रही है। मैं अब आपको एक खबर देने लगा हूं, किसी भी सियासी जमात का गैर ज़रूरी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। जरदारी साहब ने हाथ खड़े किए हुए कि भाई इंतज़ामी ओहदे आपके, आईनी ओहदे हमारे। तो मियाँ साहब को ये क्यों तुनका जो है वो मारा जा रहा है, मैं अब आपको एक खबर देने लगा हूं। अगर उनका ज़मीर जगाया गया है तो इसका बेनिफिशरी कौन है, मैं अब आपको एक खबर देने लगा हूं। किसको नुकसान पहुंचाने के लिए जगाया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शबी हसन आबिदी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शबी हसन आबिदी ऑफिशियल। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें उन्होंने इस चीज़ की जिम्मेदारी कबूल की कि इलेक्शन जो इंतखाबात हुए हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और वो इस धांधली की जिम्मेदारी जो है वो कबूल करते हैं। रावलपिंडी की हद तक काफ़ी संगीन इल्ज़ामात हैं और जिसमें उनका 13 MNS के बारे में बताया है कि 13 MNS ऐसे हैं जो कि आज़ाद थे, जीत रहे थे और फिर हमने उनको हरवाया है। 70 हज़ार के वोटों के फ़र्क से हमने उन्हें हरवाया है और उनके मद्दे मुकाबिल जो हार रहे थे उन्हें हमने जितवाया है। खैर, ये बहुत संगीन नौयत के इल्ज़ामात हैं, इसके ऊपर बड़ी धूम मची हुई है। इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ आरा भी आ रही हैं। मरियम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका ये कहना है कि जी एक हफ़्ते तक इनका ज़मीर जो है वो क्यों सोया रहा और अचानक एक हफ़्ते के बाद इनका ज़मीर जो है वो क्यों जागा। बहुत अहम सवाल है, मैं उनके इस सवाल से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर इसी हवाले से एक ज़िमनी सवाल मेरे जहन में आता है, वो ये कि अगर तो उनका ज़मीर जगाया गया है तो किसने जगाया। नंबर एक बात, अगर उनका ज़मीर जगाया गया है तो इसका बेनिफिशरी कौन है। नंबर दो पर, अगर इनका ज़मीर जगाया गया है तो किसको नुकसान पहुंचाने के लिए जगाया गया है। देखिए, इनका ज़मीर अब वो सियासी जमात तो नहीं जगा सकती जो कि एक बड़ी तादाद में जिसके हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो जीत कर आए हैं, तो क्योंकि उनका लीडर तो अपने जेल में डाला हुआ है, तो वो तो इस वक्त इस सूरत हाल में नहीं है कि वो कमिश्नर रावलपिंडी के ऊपर दबाव डाले और अपनी मर्ज़ी का जो है ना वो उनसे बयान दिलवाए। तो फिर सवाल यहाँ पर ये जन्म ले रहा है कि ये दबाव कहाँ से डलवाया गया है या ये दबाव किसने डलवाया है। जहाँ तक मुझे सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है वो ये है, मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि उनको जो है वो उनके हारे हुए लोगों को जितवाया गया है। तो मियाँ साहब को ये क्यों तुनका जो है वो मारा जा रहा है, क्यों उनको जो है वो ये खैंचा मारा जा रहा है, ऐसी क्या वजह है। अब से कुछ देर पहले मैं अब आपको एक खबर देने लगा हूँ। अब से कुछ देर पहले जो जाती उमरा में एक इजलास हुआ है मियाँ साहब की ज़ेर सदारत, और उसमें मियाँ साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली के लिए ये कहा है कि किसी भी सियासी जमात का गैर ज़रूरी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी सियासी जमात के गैर ज़रूरी मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। कौन गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहे हैं। PTI की जानिब से तो अभी ऐसा कोई मुतालबा नहीं आया, ना ही वो इस पोजीशन में है कि वो दबाव डाल सकें, ना ही उनके चेयरमैन इस पोजीशन में है कि वो दबाव डाल सकें, जेल में बैठे हुए हैं, ना उनके कारकुनान इस पोजीशन में है कि वो दबाव डाल सकें। सलमान अकरम राजा की सूरत हाल हमारे सामने ही है कि किस तरीके से जो है वो उनको गिरफ़्तार करके और ले जाया गया है। वकालत में बहुत बड़ा नाम है, सियासत में होना हो वकालत में बहुत बड़ा नाम है, तो इतने बड़े बड़े नामवर शख्सियात जो हैं वो जेलों में डाली जा रही हैं, तो वो तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो दबाव डालें। तो नाज़रीन, इसका मतलब ये है कि ये जो एक हुकूमती इत्तेहाद बनने जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम लिए बगैर मियाँ साहब ये कह रहे हैं कि किसी सियासी जमात की गैर ज़रूरी जो है मुतालबात नहीं माने जाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई भी इंतज़ामी ओहदा नहीं ले रही है। तमाम इंतज़ामी ओहदे जो हैं वो नून लीग को दिए जा रहे हैं, वज़ारत उस्मान नून लीग को दी जा रही है। मैं पहले भी 2-3 वीडियोस में ये कह चुका हूँ, तमाम वज़ारतें नून लीग को दी जा रही हैं और ये उनका मुतालबा है कि ये आपकी हम जो है वो आइनी ओहदे लेंगे। उसके पीछे एक ही फ़ायदा है, मैं बार बार इसके ऊपर बात कर रहा हूँ कि आइनी ओहदे जिस जमात के पास होते हैं अवाम उन्हें जूते नहीं मारते। जूते पढ़ते हैं तो वज़ीर आज़म को पढ़ते हैं, जूते पढ़ते हैं तो वज़ीर आला को पढ़ते हैं, जूते पढ़ते हैं तो वज़ीरों को पढ़ते हैं। बिजली महंगी होती है तो वज़ीर आज़म को जूते पढ़ते हैं, वज़ीर बराए पानी और बिजली को जूते पढ़ते हैं। गैस महंगी होती है तो पेट्रोलियम मसनूआत
के जो वजीर हैं उनको जूते पड़ते हैं। किरायों में अगर ट्रांसपोर्टेशन के किरायों में इजाफा होता है, पेट्रोल महंगा होता है, कुछ भी होता है, तो जितने इंतज़ामी ओहदे रखने वाले सियासतदान हैं उनको जूते पड़ते हैं। हम आपका साथ दे देते हैं। तो मुस्लिम लीग नून जो है वो इस चीज़ के ऊपर एग्री नहीं हो रही। पहले बहुत खुशी खुशी इस फार्मूले को, जरदारी साहब के फार्मूले को कबूल कर लिया गया था। आज की अंदर की खबर आपको मैं ये दे रहा हूँ कि ये जो एक तुनका मारा गया है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से, ये तुनका मारा गया है बड़े मियाँ साहब का, और उनको ये बताया गया है कि बंदे के पुत्रों की तरह से आप जो जरदारी साहब का फार्मूला है उसके ऊपर अमल करते हुए हुकूमत साजी कर लें, हुकूमत बना लें। हुकूमत बनाने के मामलात को ज़्यादा डिले ना करें। अगर आप किसी फार्मूले पर, अगर जरदारी साहब का फार्मूला नहीं तो म्यूचुअल फार्मूला कोई भी आप बनाए, अगर आप किसी नतीजे पर ना पहुंचे तो एक उन्होंने जो है एपिसोड दिखा दिया है। इस तरह के और भी बहुत से एपिसोड आने वाले हैं। मियाँ साहब जो हैं वो अपनी अकड़ में ना हुकूमत साजी होने दे रहे हैं और ना ही जो है वो जमहूरियत को आगे लेकर जाने के लिए जो है वो अमल जो शुरू होना चाहता है उसको शुरू नहीं होने दे रहे हैं। लोग इस खतरे का भी इजहार कर रहे हैं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग सकता है। ये बड़े मियाँ साहब जाती उम्र में बैठे हुए अपना गुस्सा, वज़ीर आज़म ना बनने का जो गुस्सा है ना, वो इस तरीके से निकाल रहे हैं। बहरहाल ये आज की जो एपिसोड है ये बड़े मियाँ साहब को खींचा मारा गया है, उनको ये तुनका मारा गया है। नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा।